हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज हम नए टॉपिक को लेकर आ चुके हैं, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। अगर आपके एग्जाम में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इन 25 प्रश्नों को देख लीजिए, यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? ऑप्शन आपके सामने 4 है, 5:3, 3:2, 3:4 या ऑप्शन डी है 2:3। और आपको सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो चलिए सोच के राइट आंसर कीजिए इसका। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा 3:2। याद रखिएगा, इंडियन फ्लैग जो है ऐसे बनाता है, देखिए जैसे हम बना के दिखा रहे हैं आपको, ये है मान लीजिए इंडियन फ्लैग। तो इसका बोल रहा है लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पूछा जा रहा है। तो लंबाई का 3 होता है और चौड़ाई का 2 होता है। तो 3:2 के रेशियो में होता है। और ये प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां है? और ये प्रश्न आपका एसएससी 2012 और 9 में पूछा गया था। और आपको सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब का ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा 24 तीलियां। ध्यान में रखना है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 या ऑप्शन डी 4। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, ताकि आपको आने वाले समय में ऐसे ही नए नए टॉपिक के वीडियो मिलते रहें। तो इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन सी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है उसमें 3 शेर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? काला, गहरा नीला, हरा या ऑप्शन डी समुद्री नीला। सोच समझ के राइट आंसर कीजिएगा इसका दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर दीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गहरा नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्न में से किसने तैयार किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया। चलिए राइट आंसर कीजिए। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन डी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान है वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जन गण मन या ऑप्शन डी हिंद देश का प्यारा झंडा। अगर हो सके तो आप इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर किसको टिक कर रहे हैं तो भारत का राष्ट्रीय गान आपका जन गण मन हो जाएगा। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रीय गान पूछा जा रहा है। बहुत बच्चे वंदे मातरम को टिक करते हैं, लेकिन देखिए बता देते हैं आपको कि राष्ट्रीय गान पूछे तो आपका जन गण मन हो जाएगा और राष्ट्रीय गीत पूछे तो वंदे मातरम हो जाएगा। हालांकि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा जन गण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता है कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू या ऑप्शन डी अरविंद घोष। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन बी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन, किसके रचयिता? राष्ट्रीय गान के। राष्ट्रीय गान क्या है हमारा? जन गण मन। और ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल या ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। अब की बार आपका पूछा जा रहा है राष्ट्रीय गीत के रचयिता। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से याद रखना है दोनों प्रश्नों को। राष्ट्रीय गान के रचयिता पूछे तो रविंद्रनाथ टैगोर, और राष्ट्रीय गीत के पूछे वंदे मातरम का पूछे तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है 52 सेकंड, 60 सेकंड, 65 सेकंड या ऑप्शन डी 90 सेकंड।
टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन सी को टिक कर रहे होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 सेकंड। हमको पता है बहुत सारे बच्चे 52 सेकंड को लगाए होंगे, लेकिन आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गीत पूछा जा रहा है। गीत को गाने में कितना समय लगता है, ना कि गान को गाने में 52 सेकंड लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? ऑप्शन है 1911 कोलकाता में, 1950 दिल्ली में, 1931 कलकत्ता में, या ऑप्शन डी 1896 कोलकाता में। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911 कोलकाता में गाया गया था सर्वप्रथम पहली बार जनगण मन को। और ये प्रश्न एसएससी 2008 में पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से ये प्रश्नों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत है कौन सा है? देखिए, जनगण मन, हिंद देश का प्यारा झंडा, वंदे मातरम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन सी को टिक कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। यहाँ पे आपका राष्ट्रीय गीत पूछा जा रहा है इसलिए वंदे मातरम हो गया, गान पूछे तो जनगण मन हो जाएगा। और ये प्रश्न आरआरबी 2006 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है क्या है? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, या ऑप्शन डी जय हिंद। टाइम्स अप। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सत्यमेव जयते। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था कौन था? हिरन, नीलगाय, गेंडा, या ऑप्शन डी सिंह। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन डी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंह। और ये 13 नंबर प्रश्न को याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? अब की बार देखिए राष्ट्रीय गान को पूछा जा रहा है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए और याद रहे दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर देना नहीं भूलिएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन किसको टिक कर रहे हैं? ए को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 सेकंड। अगर आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय गान को संक्षिप्त रूप में गाने में कितना समय लगता है, तो संक्षिप्त रूप में पूछे तो 20 सेकंड लगता है, लेकिन संपूर्ण रूप से पूछे तो 52 सेकंड। दोनों प्रश्नों को यहाँ से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? ऑप्शन आपके सामने 4 है, आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 1896 कोलकाता में। ठीक है, लेकिन आपका राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान 1911 में कलकत्ता में, लेकिन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1896 कलकत्ता में। यह प्रश्न आरआरबी 2006 में पूछा गया था। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, भारत भारती, या ऑप्शन डी आनंद मठ। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन डी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आनंद मठ। और याद रखिएगा ये प्रश्न आपका आरआरबी 2006 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? शीर्ष भाग, मध्य भाग, आधार भाग, या ऑप्शन डी पूरा भाग। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा शीर्ष भाग। याद रखिएगा सारनाथ में जो स्थित है राष्ट्रीय स्तंभ भारत का, उसमें से भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लिया गया है शीर्ष भाग लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रगान से, राष्ट्रगीत से, संतूर वादन से, या ऑप्शन डी फिल्मी धुन से। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय गीत को। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय गीत से आपका आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या देखें? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्न में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? ऑप्शन है हिरन, शेर, घोड़ा, या ऑप्शन डी सांड। टाइम्स अप।
तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन नंबर किसको टिक कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हिरन। याद रखिएगा, आपका जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें शेर का भी मेंशन है, घोड़ा भी है, सांड भी है, लेकिन हिरन नहीं है। दृष्टिगत मतलब नहीं होना मतलब दिखाया नहीं गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा हिरन, और आरआरबी 2008 में इन प्रश्नों को पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? रामायण, ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण या ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद। टाइम्स अप। तो चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा मुंडकोपनिषद। याद रखिएगा, सत्यमेव जयते आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया था, और ये प्रश्न आपका आरआरबी 2008 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत, हिजरी संवत, विक्रम संवत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा शक संवत। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शक संवत का अंतिम माह है? आषाढ़, चैत्र, फाल्गुन या ऑप्शन डी कार्तिक। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा फाल्गुन। याद रखिएगा, शक संवत का अंतिम माह आपका फाल्गुन हो जाएगा, और पहला माह पूछे तो चैत्र के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब कौन सा कैलेंडर दुनिया भर में सर्वमान्य है? जूलियन, ग्रिगोरियन, रोमन या ऑप्शन डी शक। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रिगोरियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर की पहली तिथि ग्रिगोरियन कैलेंडर की किस तारीख के अनुरूप है? ऑप्शन है 4, देख लीजिए सही से 4 ऑप्शन को। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका 22 मार्च 1957 के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कोयल, तोता, मोर या ऑप्शन डी कबूतर। ये 25 नंबर प्रश्न बहुत ही ईजी है, तो आप लोग आराम से इसका आंसर किए होंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मोर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में और किसी भी टॉपिक का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।